Hello everyone. Today we will do the question William Wordsworth as a poet of nature. William Wordsworth is one of the greatest poet of English literature and is often called the poet of nature. विलियम वर्ड्सवर्थ ग्रेटेस्ट पोइट रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के और इनको पोइट ऑफ नेचर भी बोला गया है. He believed that nature is not just a background for human life but a living presence that can teach, heal, and inspire. His poetry shows deep love and respect for natural world. इनकी जितनी भी पोइट्रीज हैं जो इन्होंने लिखी हैं वो सारी डीप लव शो करती हैं. ठीक है. फॉर वर्ड्सवर्थ नेचर वॉज लाइक अ फ्रेंड. वर्ड्सवर्थ के लिए जो नेचर है वो फ्रेंड की तरह है, गाइड की तरह है और एक मॉरल टीचर की तरह. बिकॉज इनका मानना है कि ये टीच करते हैं, हील करते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं. नेचर थ्रू हिज पोएम, इनके पोएम के द्वारा ही वांटेड पीपल टू फील द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड अंडरस्टैंड इट्स स्पिरिचुअल पावर. ये अपनी पोएम के द्वारा पीपल को नेचर ऑफ ब्यूटी को फील कराते हैं एंड अंडरस्टैंड इट्स स्पिरिचुअल पावर और उसकी स्पिरिचुअल पावर को अंडरस्टैंड कर. डिस्ट्रिक्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन द लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड. ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे, कहाँ पे पैदा हुए थे? डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड. अ प्लेस ऑफ ब्यूटिफुल माउंटेन्स, लेक्स एंड वैलीज. ये प्लेस ब्यूटिफुल माउंटेन्स, लेक्स, वैलीज वाली जगह पे वो पैदा हुए थे. ग्रोइंग अप इन सच सराउंडिंग हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिज पोइट्री. ये ऐसे सराउंडिंग में पैदा हुए थे जहाँ पे ये नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, माउंटेन, लेक्स, वैलीज. Growing up in such surrounding had great influence on his poetry. From childhood, he developed a close connection with the nature world. He found joy, peace, and comfort in the beauty of hills. चाइल्डहुड से ही उनके अंदर एक क्लोज कनेक्शन रहा है नेचुरल वर्ल्ड की तरफ, क्योंकि वो ऐसी ही जगह पे पैदा हुए हैं जहाँ पे माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज, हिल्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी. ठीक है. उन्होंने उसी में ही जॉय, पीस, कंफर्ट ढूंढ लिया था. हिज अर्ली एक्सपीरियंस अमंग नेचर बिकेम द फाउंडेशन ऑफ हिज पोइटिक इमेजिनेशन. इनका अर्ली एक्सपीरियंस ही नेचर का उनके लिए एक पोइटिक इमेजिनेशन बन गई थी. ठीक है. बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही. ही वंस सेड दैट नेचर स्पोक्स टू हिज हार्ट इन अ लैंग्वेज. उन्होंने एक बार बोला था कि नेचर जो है वो दिल से बोलते हैं, मोर पावरफुल देन वर्ड्स. वर्ड्स से ज़्यादा वो दिल से करते हैं, दिल से बताते हैं, दिल से बात करते हैं. अपनी पोइट्री में, इन हिज पोइट्री, वर्ड्सवर्थ प्रेजेंटेड नेचर एज अ लिविंग सोल. अपनी पोइट्री में वर्ड्सवर्थ ने नेचर को कैसे प्रेजेंट किया? लिविंग सोल की तरह. ही डिड नॉट सी इट लॉन्ग विद द आइज बट ऑल्सो विद द हार्ट. उन्होंने सिर्फ आंखों से ही नहीं देखा, उन्होंने दिल से भी सुना है, दिल से भी समझा है उस चीज़ को, दिल से भी देखा है. ही बिलीव दैट नेचर हैज़ इट्स ओन लाइफ. उन्होंने बिलीव किया कि नेचर की खुद की भी लाइफ है, स्पिरिट है, पर्सनालिटी है. फॉर हिम एवरी पार्ट ऑफ नेचर, द माउंटेन्स, ट्रीज, रिवर्स, बर्ड्स, इवन द स्मॉलेस्ट फ्लावर वॉज फुल ऑफ मीनिंग. एवरी पार्ट ऑफ नेचर, उनके लिए जो हर एक पार्ट नेचर का, माउंटेन होगी, ट्रीज होगी, रिवर्स, बर्ड्स, छोटे से छोटे फ्लावर भी, सबका फुल ऑफ मीनिंग है. ठीक है. नेचर वॉज नॉट समथिंग सेपरेट फ्रॉम ह्यूमन, इट वॉज पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ही फेल्ट दैट व्हेन पीपल आर क्लोज टू नेचर दे बिकम बेटर एंड प्योरर. उनका मानना था कि जो पीपल नेचर के क्लोज होते हैं वो बेटर पर्सन होते हैं और प्योरेस्ट पर्सन होते हैं. ठीक है. इन हिज व्यू नेचर हेल्प्स पीपल टू ग्रो मॉरली एंड स्पिरिचुअली. उनके नज़रिए के हिसाब से जो पीपल नेचर में पैदा होते हैं, नेचर के पास पैदा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मॉरली होते हैं और स्पिरिचुअली होते हैं. One of the best example of Wordsworth's love for nature can be seen in his poem Lines Written in Early Spring. In this poem, he sits in a grove and feels joy
in the sight of sounds of nature. ठीक है, उस पोएम में लिखा था, he writes, I heard thousands blending notes while in a grove I sat reclined. He also feels sadness because human beings have lost their harmony with nature. He believes that nature happy and peaceful, but human society has become selfish and corrupt. Through this poem, Wordsworth expresses his belief that people should return to the simplicity and purity of nature to find true happiness. फिर दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दूसरी पोएम का लिया था, डेफोडिल्स are wandered lonely as a cloud, shows how deeply nature touched his imagination. This sight of golden daffodils dancing in the breeze fills heart with joy, peace. Wordsworth फिर बोलते हैं इस पोएम में, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze. Even when he is alone, later the memory of those flowers brings comforts to his mind. जब वो अकेले होते हैं तो वो जो मेमोरी है फ्लावर्स की उसको कंफर्ट फील कराती है. ठीक है, ये पोएम शो करती है कि जो नेचर है नॉट ओनली गिव्स मोमेंटरी प्लेजर बट ऑल्सो लास्टिंग पीस. वो सिर्फ एक प्लेजर नहीं देता है, वो हमें पीस भी देता है, कंफर्ट भी फील कराता है. इट बिकम्स अ source of spiritual energy that stays within the heart. वर्ड्सवर्थ बिलीव करते हैं कि जो नेचर हमें टीच करते हैं मोर देन द बुक्स और स्कूल्स, ठीक है, कि जो नेचर है वो हमें बहुत अच्छे से टीच करते हैं. ठीक है, ही कॉल्ड नेचर एज अ टीचर. उन्होंने नेचर को क्या बोला है, टीचर बोला, एज अ टीचर. ठीक है, बिकॉज इट कुड हेल्प पीपल अंडरस्टैंड ट्रुथ एंड गुडनेस, क्योंकि नेचर हेल्प करते हैं ट्रुथ और गुडनेस में. ही थॉट दैट दोज हु लिव क्लोज टू नेचर, वो सोचते हैं कि जो पीपल, जो ह्यूमन बीइंग नेचर के क्लोज रहते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं और पीसफुली रहते हैं. In poem like the table turned, he advises people to leave their books and go out to into the fresh air. अब वो अपनी एक पोएम का एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, टेबल स्टैंड. उसमें वो पीपल को एडवाइस करते हैं कि अपनी बुक्स को छोड़ो और तुम बाहर जाओ, फ्रेश एयर में जाओ. ठीक है, जो तुम्हें where one impulse from vernal wood may teach you more of man. He wanted readers to realize that true wisdom comes from observing and feeling of the world around us. वो बोलते हैं रीडर्स को टू रियलाइज टू दैट ट्रू विजडम कम्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग. ट्रू विजडम कब आती है, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं वर्ल्ड को अपनी आसपास चारों तरफ. ठीक है, another important quality in Wordsworth poetry is simplicity. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी वर्ड्सवर्थ की क्या है, पोइट्री में बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी है. कोई ज़्यादा ओवर इमेजिनेशन नहीं है उसने क्रिएट करी, जस्ट एक नेचर को लेके वो बात कर रहे हैं. ठीक है, ही यूज्ड सिंपल और नेचुरल लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं. वो बिलीव करते हैं कि पोइट्री शुड बी अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल, कि जो पोइट्री है वो ऑर्डिनरी पीपल्स भी उसको ईजिली समझ पाएँ. ही यूज कॉमन सीन्स, वो बहुत कॉमन सीन्स यूज़ करते हैं अपनी पोइट्रीज़ में, जैसे माउंटेन होगी, रिवर, लेक्स और रूरल लाइफ टू शो द ब्यूटी ऑफ एवरीडे नेचर. द सॉन्ग ऑफ बर्ड के सॉन्ग. ठीक है, अ फील्ड ऑफ फ्लावर्स एंड माउंटेन पाथ, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ऑलरेडी. His poems teach that beauty and joy can be found in small ordinary things if one books with a pure heart. इनकी जो पोएम्स हैं वो हमें टीच करती हैं ब्यूटी एंड जॉय, जो हम स्मॉलेस्ट छोटी छोटी चीज़ों में भी हम ढूंढ सकते हैं. ठीक है, टू वर्ड्सवर्थ नेचर वॉज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो मॉरल एंड स्पिरिचुअल. कि नेचर के वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो नेचर है वो सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं है, वो मॉरल भी है, वो स्पिरिचुअल भी है हमारे लिए. It had the power to purify human emotions, calm and trouble the mind, bring people closer to God. He felt that in the peaceful company of nature, people could discover their
inner self lives of live life full of harmony and love. वो बिलीव करते हैं कि नेचर could heal the pain, नेचर हमारे पेन को हील कर सकता है, सोर ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ के जो दुख दर्द हैं उसको भी हील कर सकता है. कंक्लूजन में विलियम वर्ड्सवर्थ ट्रूली डिजर्व द टाइटल ऑफ पोएट ऑफ नेचर. कंक्लूजन में जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो इस टाइटल को ट्रूली डिजर्व करते हैं, पोएट ऑफ नेचर. His poem celebrates the beauty, peace and spiritual strength of the natural world. इनकी जो poems हैं वो वाकई में ब्यूटी, पीस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे हैं, नेचुरल वर्ल्ड को लेके सारी बनी हुई हैं. ही सोज नेचर एज लिविंग प्रेजेंस दैट कनेक्ट्स मैन, गॉड एंड यूनिवर्स. इनकी जो पोएम्स हैं वो इसमें नेचुरल वर्ल्ड के बताते हैं, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, और वो देखते हैं कि नेचर एक लिविंग प्रेजेंस है जो कनेक्ट करते हैं मैन को, गॉड को एंड द यूनिवर्स को, सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं. Through his deep love for nature, he taught humanity to see the divine in simplest things of life. वो ह्यूमैनिटी को अपनी पोएम्स के थ्रू शो करते हैं सिंपलेस्ट थिंग्स को लाइफ की. वर्ल्ड्स पोइट्री continues to inspire people to look at nature not just with their eyes but with their heart and soul. कि जो पीपल हैं, वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्रीज़ हैं वो पीपल्स को इंस्पायर करती है. वो सिर्फ नेचर को ही मत देखे, वो उस अपनी आँखों से सिर्फ उसको ही मत देखे, उसको समझे भी विद देयर हार्ट और सोल से, वो उसको फील करे, ट्रू मीनिंग. So here this question was done. If any student have any doubt, you can comment me, I will clear your doubts. And yeah, this question is very most important. William Wordsworth as a poet of nature. Most important question. Thank you.